हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारा देखा था कि हमने आपको पूरा डिटेल में हमने बताया था कि किस तरीके से ये एसआईआर वाला फॉर्म हम भरेंगे। हमने आपको सिस्टमेटिक फॉर्म ये वाला हमने पिछला कल अपना फॉर्म भर के दिखाया था। एक नंबर ये था कि हमने आपको बताया था कि इसमें 3 कॉलम है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। फिर उस कौन से कॉलम, ये वाला कॉलम सभी को भरना है, ये 2003 वालों को भरना है, ये 2003 में जिसके माता पिता का डिटेल है उसको भरना है, जिसका 2003 में नाम नहीं है लेकिन उसके माता पिता का नाम है तो उसको ये भरना है। ये हमने सारे डिटेल में फॉर्म ने कल आपको ये पिछले वीडियो में हमने आपको सब कुछ बता दिया था। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हमने वीडियो बनाने की जो हमने सोचा है, क्योंकि बहुत लोगों के फोन आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं या जिनकी पत्नी है या जो आपकी बेटी है, दूसरी का उसकी शादी होगी, वो अपनी ससुराल में है, वो फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। इस कंडीशन में लोग काफी परेशान हैं और किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। तो इस वजह से हमने सोचा कि आज उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। ये हम खुद अपनी एक पत्नी का हमने फॉर्म फिल किया है, ये मैं आपको दिखाऊंगा और पूरा भर के फॉर्म बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मेरी पत्नी का हमको जो एसआईआर गणना प्रपत्र फॉर्म मिल गया है, ये आप इसको देख सकते हैं कागज से, और मैंने इसको भरा। अब इसको मैं आपको डिटेल में भर के बताता हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्म भरा जाएगा। ये देखिए हमने अपनी जो है पत्नी का फॉर्म भर दिया है, क्योंकि ये हमारे यहाँ फतेहपुर में रहती हैं और उनका मायका महमूदाबाद का है। अब जाहिर सी बात है यही इसी कंडीशन आपके यहाँ भी होगी कि आपकी बहू या आपकी पत्नी जो है आपके साथ में रही होगी और उसका मायका लखनऊ का हो, मुरादाबाद का हो या कहीं का भी होगा। तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्म को किस तरीके से भरेंगे, लेकिन ये आप ध्यान रहे बहुत ही सावधानी से ये फॉर्म हमें फिल करना है। इसमें कोई भी कोताही और कोई भी जो है हड़बड़ी न मचाए, बल्कि आराम से बहुत ही इत्मीनान से फॉर्म को फिल करना है ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनका महिला का जो निर्वाचक है उसका हम यहाँ पर जन्म तिथि डालेंगे। ये जन्म तिथि पर डाल दी हमने, ठीक है। ये देखिए जन्म तिथि लिखी, जन्म तिथि हम डाल देंगे इधर। फिर उनका आधार संख्या, आधार नंबर हम डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है, मोबाइल नंबर हम डाल देंगे। जब ये आप वीडियो देखें तो जरूर अपने फॉर्म को जरूर खोल लें ताकि वो भरने में आपको थोड़ा आसानी हो जाए। उसके नीचे देखिए लिखा है पिता का नाम। अब पिता का नाम, उनके पिता का नाम सिद्दीक था, आप नाम भर देते हैं। उसके नीचे क्या लिखा है, इपिक संख्या, अगर उपलब्ध है तो आप डाल सकते हैं, अगर उपलब्ध नहीं है तो आप उसको कॉलम को छोड़ सकते हैं। फिर उनकी माता का नाम, ये कंपलसरी भरना है, शफीकुन, माता का नाम ने भर दिया। अगर उनकी भी आपकी पहचान पत्र संख्या उपलब्ध है, मौजूद है, तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर उपलब्ध नहीं है तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं। उसके पश्चात क्या करना है, नीचे पति का नाम दिया है, ये हमने पति का नाम डाल दिया और उनकी इपिक आईडी नंबर डाल दी, ठीक है। यह इतना कॉलम सभी को फिल करना है। ये क्या है, मौजूदा जो स्टेटस है, हमारा जो करंट लोकेशन है, आधार के हिसाब से हम जो हमारे पास आईडी है, पासपोर्ट हो या मार्कशीट हो, आधार हो, उसके हिसाब से हमें पूरा ये फिल कर देना है, ठीक है। इसमें कोई भी मिस्टेक किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या आती तो आप जरूर कंफर्म कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहां से पूरी मदद की जाएगी आपको, ठीक। तो इस तरीके से हमें ये ऊपर का ये 1 नंबर पोर्शन हमने जो आपको कल बताया था कि 1 नंबर का ये पोर्शन ये सभी को भरना अनिवार्य है, तो ये वाला हम 1 नंबर का पोर्शन नहीं है फिल कर दिया, ये तो अनिवार्य था। अब दूसरी कंडीशन आती है, नीचे वाले जो 2 नंबर का कॉलम है, इसमें हमने देखो इसमें नहीं भरा है। ये कंडीशन क्या है कि इनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। जब हमारे पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है 2003 की वोटर लिस्ट में, तो अब इनका हम यहाँ पर नील कर देंगे, यानी इसको हम खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे हमें कुछ नहीं भरना है। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं भरना है तो इनके अब आते हैं अगले कॉलम की तरफ, कॉलम नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या करना है, हमें इनके माता पिता, दादा या दादी, इनमें से कोई भी एक का हमें डिटेल भरना। जैसे इनके पिता की डिटेल हमें मिल गई है, ये देखिए हम आपको इनके वोटर लिस्ट जो इनके मायके की थी, हम यहाँ से वोटर लिस्ट हमने मंगवा ली उनके मायके से, या आप खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए हमने उनके मायके से। अब ये आपको कैसे मिलेगी, सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से हमें मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि अगर आपने अपनी डाउनलोड की होगी तो आपकी बहन की ससुराल कहीं और होगी, तो आप अपनी बहन को देंगे नहीं देंगे। उसी तरीके से आपकी पत्नी की या आपके बहू के भाई और पिता ने डाउनलोड की होगी, उनके पास लिस्ट होगी, तो आप उनसे वहां से मंगवा सकते हैं, उनसे पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो है विधानसभा क्षेत्र कितना है, संख्या कितनी है, 60। विधानसभा का नाम क्या है, महमूदाबाद।
इनकी भाग संख्या यहाँ पे 84 है, और इनके पिता की जो डिटेल हमने बताई थी, ये देखो सिद्दीक लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सिद्दीक का क्रम संख्या 351 है, और क्योंकि सिद्दीक का हमें ये इपिक संख्या यहाँ पे इसमें अवेलेबल है, तो हम इसी 2003 की ही SIR सूची से, एक मतदाता सूची से ही हमने ये लिखना है। ये देखिए हमने यहाँ पर उनके पिता का नाम लिख दिया, और उनकी जो हमने मतदाता सूची में देखा था वो इपिक लिख दिया। हाँ, ये सभी लोग यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा है संबंधी का नाम, यानी इनके संबंधी कौन है। यहाँ पर हमने लिखा गुलाम मोहम्मद। अब ये संबंधी की डिटेल आप कहां से आपको मिलेगी, ये देखिए इसमें आपको मिलेगी संबंधी की डिटेल। ये सिद्दीक है तो इनके पिता का नाम है गुलाम मोहम्मद, ठीक। ये नहीं कि यहाँ हम कुछ और लिखेंगे, बल्कि अपने इनके पिता का नाम, यानी कि आपकी पत्नी या आपके बहू के पिता का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और उन पत्नी के दादा का नाम यहाँ नहीं आएगा। यानी सिद्दीक के पिता गुलाम मोहम्मद, तो ये जो हमारी पत्नी है तो इनके ये कौन हुए, दादा हुए, तो यहाँ पे उनके दादा का नाम आएगा। लेकिन यहाँ पर ये सिद्दीक की, ये गुलाम मोहम्मद कौन है, पिता है, तो यहाँ पे हम संबंध इनका क्या लिखेंगे, पिता। फिर वही नीचे वही कॉमन चीज है, जिला सीतापुर, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश महमूदाबाद, और विधानसभा क्षेत्र 60 है। भाग संख्या क्योंकि आपने हमको पहले दिखा दिया था 84, और नीचे जो है आपको मिल जाएगा क्या, क्रम संख्या सिद्दीक का यहाँ पर 351, तो हम यहाँ पे वही 351 भर देंगे। अब यहाँ पर अगर किसी को कोई कंडीशन, कोई भी समस्या आती तो आपने कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि कहाँ पे क्या, लेकिन लोग अक्सर मिस्टेक यहीं पर कर रहे हैं कि यहाँ पे नाम दूसरा भर रहे हैं, या फिर कुछ यहाँ पे रिश्ता अलग भर रहे हैं। तो ये ध्यान रहे कि यहाँ पे आपकी पत्नी की, आपके बहू के पिता का नाम आएगा, फिर उनके पिता का नाम यहाँ आएगा। या अगर आप उनके पिता की डिटेल आपको मान लो मिसाल के तौर पर आपको नहीं मिल रही पिता की डिटेल, तो आप क्या करेंगे, तो आप उनकी माता की डिटेल मिल रही तो आप माता का नाम लिखिए यहाँ पर, और माता की जो डिटेल आपकी SIR सूची 2003 में जो मिल रही हो उसमें आपको भरना है। अगर माता का मान लो अगर हम इनका भरते यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इनकी माता है सफीकुन, अगर मान लो इनके पिताजी ना होते, एक्सपायर हो गए थे 2003 में ही, और यहाँ पे सफीकुन उनकी माता की डिटेल मिलती, तो हम यहाँ पे सफीकुन भरते उनकी माता की डिटेल, और फिर उनके सिद्दीक भरते उनके संबंधी का नाम। यहाँ पे हम भर देते, वहां पे उनकी माता का नाम भरते, फिर उनकी हम संबंधी के का भरते, फिर वो उनके कौन हो जाते, पति हो जाते। तो इस तरीके से सब लोगों की कंडीशन अलग होंगी। तो इस तरीके से अगर माता और पिता दोनों की नहीं मिलती हैं तो फिर हम दादा या दादी की कोई हमें ढूंढकर लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें अपने साक्षर कर देने हैं मतदाता के, और हमें इसको पूरा जमा कर देना है। इस तरीके से हमें पूरा फॉर्म बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को जरूर भेजें, ताकि अपना अपने फॉर्म जो है भरना प्रपत्र बहुत ही सही उनका भरा हो। ठीक है, अभी इसके बारे में आपको जो आपकी चैलेंजिंग है, जो पॉइंट्स कुछ आ रहे हैं कमेंट्स में कि बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं आपको एक एक करके सब बताता हूँ। दोस्तों ये देखो, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना पूरा भर के फॉर्म दिखाया था। ठीक है, ये डिटेल मेरी पूरी भरी हुई है, जन्मतिथि, आधार, पिता का नाम, और इपिक अवेलेबल नहीं, माता का नाम, और उनका अवेलेबल है इपिक नंबर, पत्नी का नाम और उनका। और यहाँ पर मेरा 2003 में था, तो मैंने ये डिटेल भरकर आपको लोगों को बता दी थी। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं कि उनका 2003 की वोटर लिस्ट में मान लो नाम ना हो, तो उस कंडीशन में तो आप ये भरेंगे नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, जब आप ये भरेंगे नहीं तो आपका ये कॉलम खाली हो गया, मान लो आपका 2003 में नाम नहीं, तब आपको इधर भरना है। इधर आएंगे तो मान लो मेरे पिता का नाम उस लिस्ट में नहीं है 2003 की लिस्ट में, तो मेरी माता का नाम उस लिस्ट में है। तो देखो मैंने अपने माता का नाम लिख दिया शाहजहां खातून, नीचे इपिक संख्या नहीं अवेलेबल है तो छोड़ दिया। फिर यहाँ पे संबंधी का नाम, यहाँ पर आप लोग काफी गलती करते हैं, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे संबंधी का नाम यानी माता जो मैंने अपने लिखा है, इनके पिता का नाम मैंने लिखा है आजम अली। ये देखिए एक संबंध कौन है, पिता, ये शाहजहां खातून के कौन है, ये पिता है, तो हमने पिता लिख दिया। और ये सीतापुर में, ये बाकी नीचे की डिटेल वही आपकी पुरानी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग मैक्सिमम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोग क्या करना है कि आप सबसे पहले यहाँ पर शाहजहां खातून हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हमने शाहजहां खातून के
पिता का नाम आजम अली लिख दिया, ठीक है। इस कंडीशन में हम इस तरीके से पूरा भरते हुए, हमारे ये कौन हुए, नाना हुए। यहाँ पर ये आजम अली हमारे कौन हुए, नाना हुए। अगर यहाँ पर आप यहाँ हम पिता का नाम भरते, फॉर एग्जाम्पल अपनी माता का नाम भरते, यहाँ पर अपने पिता का नाम भरते मेराज हुसैन, तो उनके पिता का नाम यहाँ पर हम लिखते रजा हुसैन, तो वो हमारे यहाँ पर क्या होते, दादा। लेकिन इनका दोनों का रिश्ता क्या होता है, यहाँ पे तो पिता ही लिखते, लेकिन हमारे कौन होते हैं, हम दादा का नाम यहाँ पे लिखेंगे, अपने पिता का नाम, यहाँ पर दादा का नाम, और फिर यहाँ पे ये रिश्ता पिता ही रहेगा इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता पिता का है ना। मैंने अपनी माता का नाम भरा तो हिसाब से मेरे नाना हुए, आपने अगर पिता का नाम यहाँ पर भर रहे हैं तो ये आपके दादा होंगे। तो यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर भी नहीं वही नाम भर रहे हैं, और यहाँ पर संबंधी में भी वही नाम भर रहे हैं। काफी लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर समझदारी दिखाएं, यहाँ पर अपने पिता या माता का नाम भरें, फिर उनके पिता का नाम यहाँ पर भरना है, जो उनका आपके दादा या नाना जो भी लगते होंगे वो भरा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें पूरी सावधानी से पूरा फॉर्म भरना है। इस तरीके से अगर यहाँ पे कोई समस्या आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।